नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने भी अपना प्रस्ताव पारित किया। इसमें कुछ बातें इन्होंने रखी, क्या रखी हैं ये क्या कहते हैं। कांग्रेस कार्य समिति CWC 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले पर गहरा शोक और कड़ी निंदा व्यक्त करती है। इस जघन्य हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई है और 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरीके से एकजुटता के साथ खड़ी है। ये कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला जिस पाकिस्तान द्वारा रची गई हमारे गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। कांग्रेस कार्य समिति स्थानीय पोने वालों पर्यटक गाइडों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिनमें से एक ने पर्यटकों की रक्षा करते हुए शहादत दे दी है। उनका ये वीरतापूर्ण बलिदान उस भारत की मूल भावना को सजीव करता है जहाँ निस्वार्थ सेवा, मानवता और एकता सर्वोपरि है। राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की आधी रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया। ये बैठक आज के लिए निर्धारित की गई और वो हो गई है। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है जहाँ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में ये आवश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधीन है, में होते हुए हमले की पुष्टि में सुरक्षा तंत्र की कमियों और व्यवस्थागत चूकों की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जाए। इन सवालों को जनहित में उठाना जरूरी है ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय होता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ सके। कांग्रेस कार्य समिति ये भी नोट करती है कि अमरनाथ यात्रा शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस वार्षिक यात्रा में भाग लेते हैं, तो उनकी सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए ठोस, पारदर्शी और सक्रिय सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन लोगों की आजीविका की भी रक्षा की जानी चाहिए जिनका जीवन पर्यटन पर निर्भर करता है। ये कार्य पूर्ण ईमानदारी और गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। इस नरसंहार की जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों, समाज के सभी विभिन्न वर्गों द्वारा सर्वसम्मति से निंदा की गई है, किंतु यह अत्यंत चौंकाने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर त्रासदी का दुरुपयोग आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से अधिक विमर्शी अविश्वास, दूरीकरण और विभाजन फैलाने के लिए कर रही है, जबकि समय सबसे ज़्यादा आवश्यक है एकता और एकजुटता की। तो सीधी सी बात है, अभी हमें एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसे किसी भी भ्रामक बातों को ना फैलाएं जिससे कि अशांति फैले, सौहार्द का माहौल बिगड़े। चूँकि चाहता भी पाकिस्तान यही तो है कि माहौल बिगड़े, हमें ऐसा नहीं करना। नमस्कार।